सर फैसला कोर्ट ने कह दिया कि चीफ जस्टिस के अलावा नहीं कर सकता। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, परसों आप मेरे साथ हैं, आपने कहा था सो मोटो कोई भी जज ले सकता है लेकिन बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। मेरी अभी भी यही पोजीशन है। ये कह देना कि एक काम एक जज कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऑल जजेस आर इक्वल। हाँ, ये कहना कि उस सारे प्रोसेस को चीफ जस्टिस अकेला ही रेगुलेट कर सकता है, फिलहाल जो ज़ाब्ते हैं हमारे, जो मुरव्वज ज़ाब्ते हैं, उनके बारे में ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अगर ऐसा हो कि हर जज नोटिस लेके उस पर ऑर्डर भी करना शुरू कर दे, पार्टीज को बुलाना शुरू कर दे, तो फिर तो 17 सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। नोटिस लेने का मुराद ये है कि अगर कोई जज देखता है कि सारा पहाड़ का पहाड़ गिराया जा रहा है और एक पूरी डिफॉरेस्टेशन कंप्लीट की जा रही है, वो देखता है, नोटिस करता है, वो नोटिस जारी कर सकता है, सुओ मोटो नोटिस, लेकिन वो सुन नहीं सकता। वो उसको नोटिस जारी करके, क्योंकि फौरी कभी इट हैज टू बी इमरजेंसी मैटर, वो नोटिस जारी करके वो मुतलका महकमे को वो फाइल भेजेगा टू द चीफ जस्टिस। उसके बाद चीफ जस्टिस ने डिसाइड करना है कि कौन सा बेंच इसका उसको सुनेगा, कौन सा बेंच इसको का फैसला करेगा। ये उसका ये इंडिविजुअल जज के इख्तियार में नहीं है कि वो साथ ही ऑर्डर कर दे कि जी ये आपने 26 तारीख को मेरे सामने लगाना। इस तरह अगर वो कहे कि मेरे सामने लगाना है और मैंने सुनना है और मैंने फैसला करना है, ये खुद ही कह दे विदाउट द चीफ जस्टिस हैविंग कॉन्स्टिट्यूटेड ए बेंच टू हियर द मैटर, तो फिर तो 17 सुप्रीम कोर्ट हो गए ना, 17 जजेस हैं, देन देयर आर 17 सुप्रीम कोर्ट। एक जज कह रहा होगा कि ये जो डैम बन रहा है ये इसमें ये डिजाइन होना चाहिए, दूसरा कहेगा कि नहीं मेरी राय में ये दूसरा होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस इज द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड व्हिच बेंच विल हियर द केस एंड नो अदर जज हैज द अथॉरिटी टू टेक अप दैट केस। वरना तो एक 17 जजेस ही नहीं होगा, एक रीत बन जाएगी कि हर जज इंडिपेंडेंट है, और वो जज जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई केस थ्रू ए कॉज लिस्ट पब्लिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 1980, जिसको उस कॉज लिस्ट के मुताबिक, उस ज़ाब्ते के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंट्रस्ट नहीं किया जो केस, वो केस वो जज सुन ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि सर, अगर मैं दोबारा आपसे समझ लूं, क्योंकि जो काजी फाइसा साहब ने खत लिखा उसमें उन्होंने कहा सुओ मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन मोशन, जब कोर्ट किसी एप्लीकेशन के बगैर नोटिस लेता है, और ये कहा कि मैंने तो एप्लीकेशन पर नोटिस लिया, और फिर पूरी कि क्या है सुओ मोटो, वैसे दुनिया में नहीं होता। उन्होंने ये भी, मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई वाज रीडिंग इट, उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने 3-4 पैराज लिखे हैं, डू यू अग्री कि वो नोटिस तो ले सकते हैं, इस पर आपको एतराज नहीं, उस पर अपने बेंच के सामने नहीं लगा सकते, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? नोटिस तो जज ले सकता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नोटिस ले सकता है तो वो काम हर जज कर सकता है। पहले ये मैं बता दूं, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल, एवरी जज इज इक्वल, किसी की ज्यादा पावर नहीं है, किसी की कम नहीं है। पर एक कहते हैं चीफ जस्टिस का कहा जाता है इज द फर्स्ट अमंग इक्वल। फर्स्ट अमंग इक्वल का मतलब है कि उसके कुछ रेगुलेटरी पावर्स है। अगर वो फैसला ना करे कि ये केस है, ये इशू है कि जुम्मे को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं, फर्ज करो, तो ये मैं इंट्रस्ट करता हूँ ये इन 3 जजेस को, और दूसरे 2 जजेस बैठ के कहते हैं कि नहीं जनाब हमने तो इसकी हियरिंग करनी शुरू कर दिया, बुलाओ हमारे पास आओ। ये नहीं, दे हैव नो अथॉरिटी even as Supreme Court judges. The authority of the Supreme Court rests in them by the process of the Chief Justice
having entrusted them, either constituted a bench or entrusted them with that case. सर कोई नहीं ले सकता. ठीक सर, ये बताइएगा, ये नोटिस लेते हैं काजी फाइसा साहब, 5 रुकनी बेंच बनता है, काजी फाइसा साहब खत लिखते हैं, आज उसका फैसला 5 रुकनी बेंच का आ जाता है. अगर मैं बड़े एहतराम से पूछूं, ये हो क्या रहा है सर? अच्छा तो नहीं हो रहा. ये तो वॉशिंग डर्टी लिनन इन द पब्लिक है, और अदालत को इसमें नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था. बिल्कुल. मैं तो कोई 4 महीने 5 महीने से कह रहा हूँ इन प्रोग्राम्स में आके कि ये अदालत को चाहिए कि ये इन चेम्बर बैठ के सारे खुदा ना खासा एक दूसरे का सर फाड़े और चेम्बर में रखें और चेम्बर में इसको निकाल लें. इनके पास बड़े कूल हेडेड जजेस भी हैं और बड़े हॉट हेडेड जजेस भी हैं. मैं किसी वक्त नाम भी लूंगा, जरूर लूंगा. सर वो वक्त कब आएगा? आपने लास्ट टाइम नाम ले लिए थे, आपने कहा था क्या था, उमर अता बंदयाल साहब, पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था परसों, वो ठंडे जज हैं और जरा फायरी जज हैं, जस्टिस काजी फाइजा साहब, ये आपके अल्फाज थे पिछले. हाँ, ये ले लिए, पर बाकी और भी हैं. ये यंग टर्क्स का एक ग्रुप बन गया हुआ है. अब ये बड़ा नुकसानदेह है इस इदारे के लिए भी. सर लेकिन ये जो फाइसा साहब ने दूसरे बेंचेस, साकिब निसार साहब का जिक्र किया, उनके बेंच के सिटिंग कोर्ट में रिकॉन्स्टिट्यूट करने का जिक्र किया, उन्होंने कहा अनयूजुअल प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट की कि कॉज लिस्ट सीजे अप्रूव करता है. हालांकि आप तो कह रहे हैं कि सीजे को ही अप्रूव करनी चाहिए, वो कहते हैं ये एक अनयूजुअल प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट में जो किसी कानून आइन सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत नहीं है. देखें, ये जो सुओ मोटो का इशू है ना, अब ये इतनी दफा टेक अप हो चुका है और मेरा ख्याल है शायद काजी फाइसा साहब का भी, अगर मैं सर, लेकिन मैं आपको पूरा अगर इजाजत है मैं पढ़ देता हूं जो उन्होंने कहा. ही कैन नॉट डिटर्मिन व्हाइल द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस, ही कैन नॉट डिटर्मिन व्हिच पर्टिकुलर केस should be fixed before particular benches except when it is under the unusual circumstances that there is a division of opinion or a member of a bench states that a particular case should not be placed before him. उनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस को नहीं करना चाहिए कि कौन सा केस किस बेंच के सामने जाएगा. नहीं, उनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस कर नहीं सकता. मैं इससे एग्री करता हूँ कि चीफ जस्टिस को नहीं करना चाहिए. हमारी डिमांड एक अरसे से है बार की कि एक कोलिजियम बनना चाहिए जो कि केसेस को फिक्स करे और कॉज लिस्ट बनाए. उसमें 3 सीनियर जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो नहीं बना. वो रूल है, उसका एक रूल कोई ऐसा नहीं है. तो इसलिए चीफ जस्टिस ने अगर बेंच बनाया है या एक्टिंग चीफ जस्टिस ने बनाया है उमर अता बंदयाल ने, तो बिल्कुल ठीक किया है. आपको पता है ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो केस था, जो 13 जजेस के सामने व्हेन ही वाज रीइंस्टेटेड विच केस, उसमें 4 मरतबा एक्टिंग चीफ जस्टिस राणा भगवान दास ने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया था. 4 मरतबा. कभी मेरी एप्लीकेशन पे, कभी शरीफुद्दीन की पीरजादा की एप्लीकेशन, और कभी जजेस के अपने वो एक दफा तो वो थे फलक शेर, जस्टिस फलक शेर, उन्होंने कहा मैं नहीं बैठता, मैं नहीं सुनना, मैं नहीं बैठना इस पे, क्योंकि मेरी उनकी सीनियरिटी का चक्कर था. जी डिस्प्यूट था. पर 4 मरतबा उन्होंने, एवरी टाइम, एक चीज याद रखें, एवरी टाइम ऑल दी जजेस, यहाँ तक के जब 14 जजेस बेंच बना तो 13 अब जज बैठे थे, 13 जो इजीली मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, 17 में से 13 बैठे हुए थे और 14 जजेस बैठे हुए थे कि फलक शेर ने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, मेरी डिस्प्यूट है विद द पिटिशनर, प्राइवेट डिस्प्यूट है सीनियरिटी की. the entire bench left and all 13 judges then petitioned the acting chief justice कि आप नया बेंच बनाए. ये काम सिर्फ चीफ जस्टिस का है, वरना तो मतलब अनार्की हो जाएगी. अनार्की है. मैं पूछने लगा फिर तो जिसका दिल करेगा कोई वो कहेगा मैंने ये केस नहीं सुनना, मैंने ये केस सुनना. वो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये सुन लिया, केस ले लिया, टेक अप कर दिया.
سر لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو ذرا آخر میں بتا دیں. یہ آپ نے کہا کہ اپنے گندے کپڑے پبلک میں نہ دھوئے سپریم کورٹ. ڈرٹی لینن ان پبلک اٹ شوڈ ناٹ کم فرام دا سپریم کورٹ. بٹ وائی از اٹ کمنگ آؤٹ؟ کیا وجہ؟ یہ لڑائی ہے آپ کے خیال میں؟ اختلافات ہیں کورٹ کے اندر؟ اور یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، بے شک اس کو آپ ویل لیفٹ کر سکتے ہیں. نہیں توہین عدالت کے زمرے میں بالکل کچھ نہیں آتا. اس طرح کے اتنے اوور سینسٹیو ہمارے ججز نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک یہ جو سوال ہے اس کا ڈائریکٹ جواب دے دیتا ہوں، اور ڈائریکٹ جواب ہے شبنم شکیل کے شعر میں. یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے، یہاں تو بس ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. ٹکراؤ ہو گیا انا کا انا کے ساتھ. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.